स्टार्ट की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम कुछ स्मार्ट फ्रेजल वर्ब की बात करने जा रहे हैं, जैसे अप हो गया, डाउन हो गया, ऑफ हो गया। तो ये जो वर्ब के साथ जुड़ते हैं तो इसका सेंस ही बदल देते हैं। और कैसे ये सेंस बदलते हैं, एग्जाम प्लस स्पोकन दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ये आपकी फ्लुएंसी के लिए प्लस एग्जाम दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला जो फ्रेजल वर्ब है हम उसी की बात करने जा रहे हैं, अप। जनरली ये आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ देना। गिव अप मीन्स ये तो गिव जो है, गिव, गिव, गिवन, ये तो वर्ब हो गया और इसके साथ अप जोड़ दिया। तो गिव अप मीन्स छोड़ देना होता है। जैसे ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी। ही गेव अप बैड हैबिट्स, उसने बुरी आदतें छोड़ दी। ही जैसे होता है ना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप सो अर्ली। लोग कहते हैं ना, डोंट गिव अप सो अर्ली, इतनी जल्दी डोंट गिव अप, हार मत मानो। अक्सर ही आप अपने डे टू डे लाइफ में डोंट गिव अप सो अर्ली, इतनी जल्दी हार मत मानो। आई ऑलमोस्ट गिव अप। अब मान लीजिए आप बहुत दुखी हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, आई ऑलमोस्ट गिव अप, मैं लगभग निराश हो चुका हूँ। गिव अप, मैं ये तैयारी नहीं करना चाहता हूँ। आई ऑलमोस्ट गिव अप, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ। मैंने लगभग गिव अप कर लिया है, हार मान ली है। यहीं पे पिक में अप जोड़ दिया तो ये अप जोड़ दिया तो पिकअप। अब पिकअप मीन्स लेना। आप जनरली ये कहते हैं पिकअप द फोन। अक्सर आपने सीरियल और उसमें देखा होगा, पिकअप द फोन, फोन उठाओ। पिकअप द फोन, पिकअप द बुक, पिकअप द मोबाइल। तो कोई भी चीज़ हो, सामान हो, पिकअप मीन्स उठाने के सेंस में इसका यूज करेंगे। कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द बस स्टैंड, होता है ना, कहते हैं कैन यू पिक अप मी फ्रॉम द बस स्टैंड, कैन यू पिक अप मी फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। जहाँ से भी हैं तो जनरली क्या होता है, पिकअप करने, लेने के सेंस में होता है कि क्या तुम मुझे वहाँ से पिकअप कर सकते हो। तो पिकअप तो जनरली डे टू डे लाइफ में आप सुने ही होंगे, पिकअप मीन्स ले आना। द बिजनेस इज पिकिंग अप। अब क्या बिजनेस जो है पिकिंग अप मीन्स उठ रहा है, यानी कि बिजनेस जो है अब क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, कारोबार बढ़ रहा है। तो बिजनेस इज पिकिंग अप, बिजनेस, कारोबार जो है वह प्रोग्रेस कर रहा है। द वेदर इज पिकिंग अप, वेदर जो है पिकिंग अप, सुधार कर रहा है मौसम। इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप क्या कहेंगे, नाउ, मान लीजिए किसी जगह पे बारिश बंद हो गई हो तो आप क्या कहेंगे, नाउ द वेदर इज पिकिंग अप, अब मौसम जो है सुधर रहा है। तो पिकिंग अप में सुधरना। बिजनेस के सेंस में क्या होगा, बढ़ना, बिजनेस जो है बढ़ रहा है। आई पिकअप द न्यू फोन। अब मैंने पिकअप किया तो क्या मैंने नया फ़ोन उठाया, नहीं, उठाने के सेंस में नहीं है। आई पिकअप द न्यू फोन्स, मैंने नया फ़ोन लिया। आई पिकअप द टी शर्ट, मैंने टी शर्ट लिया। आई पिकअप साड़ी, मैंने साड़ी ली। जो भी चीज़ें आपने खरीदा ना, तो पिकअप मीन्स खरीदने के सेंस में भी इसका यूज होता है। तो पिकअप मीन्स खरीदना। अब देखिए, वर्ब लुक है और अप जोड़ दिया तो लुक मीन्स देखना, लेकिन लुकअप जोड़ दिया तो सर्च करना। लुकअप मीन्स सर्च करना, खोज करना। जैसे लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी। कभी कभी होता है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई मीनिंग नहीं आया तो क्या करते हैं, लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी। हम कोई भी सजेस्ट करता है लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी। अगर ये मीनिंग नहीं आ रही तो लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देख लो। मान लीजिए आप बहुत परेशान हो गए, कोई सामान ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहते हैं, लेट मी लुकअप, रहने दो, तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेट मी लुकअप, मुझे देखने दो। जनरली लुकअप कौन था, लुकअप द स्काई, लुकअप द स्काई, आकाश में देखो। और लुकअप का मतलब होता है सुधरने के सेंस में। जैसे थिंग्स आर लुकिंग अप, चीज़ें अब लुकिंग अप हो रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। थिंग्स आर लुकिंग अप, सिचुएशंस आर लुकिंग अप, माई सिचुएशन इज़ लुकिंग अप, मेरी सिचुएशन जो है सुधर रही है। तो माई सिचुएशन इज़ ग्रेजुअली लुकिंग अप, मेरी सिचुएशन धीरे धीरे सुधर रही है। माई टेंडेंसीज आर ग्रेजुअली लुकिंग अप, मेरी टेंडेंसीज धीरे धीरे लुकिंग अप हो रही है। नाउ बिजनेस इज लुकिंग अप, तो बिजनेस जो है लुकिंग अप हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है, सुधर रहा है, सफलता मिल रही है। तो लुकिंग अप मीन्स होता है किसी चीज में सफलता मिलना, सुधरने के सेंस में। एंड अप, एंड अप मतलब होता है, एंड अप आप कहते हैं ना, वी एंडेड अप मिसिंग द ट्रेन।
एंडेड अप, अंत में हमने ट्रेन को मिस ही कर दिया। वी एंडेड अप मिसिंग द ट्रेन, वी एंडेड अप मिसिंग द बस। जाते जाते ही क्या होता है, कभी कभी आप जा रहे हैं तो एंडेड अप मिसिंग द बस, बस को ही मिस कर देते हैं। और वी एंडेड अप मिसिंग द ट्रेन, अंत में हमारी ट्रेन ही मिसिंग अप हो गई, छूट गई, एंडेड अप हो गई। सी एंडेड अप मैरिंग हिम, अंततः उसने एंडेड अप मीन्स कर लिया, अंततः उसने क्या कर लिया, मैरिंग हिम, उसने शादी ही कर ली। अब यहाँ पे नहीं, ये नहीं होगा कि अंततः उसकी शादी ही छूट गई, तो यहाँ छूटने के सेंस में नहीं है। सी एंडेड अप, वह अंततः उसने क्या कर लिया, मैरिंग हिम, उससे शादी कर ली। सी एंडेड अप एंगेज हिम, उससे एंगेजमेंट कर लिया, शादी कर लिया। तो शादी और एंगेजमेंट करने के सेंस में, और ट्रेन अगर है तो छूटने के सेंस में इसका यूज करेंगे। जैसे डाउन का मतलब होता है, डाउन का मतलब सिट डाउन, ये तो जानते ही होंगे। ये वर्ब के साथ, ये सिट है वर्ब हो गया, ये डाउन आपका प्रेपोजिशन हो गया। तो जनरली क्या कहते हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। मान लीजिए आप किसी के वहाँ तो गए तो क्या कहते हैं, कम इन, अंदर आ जाओ, कम इन, सिट डाउन, कम इन, सिट डाउन, अंदर आओ, बैठ जाओ ना। कैन यू सिट डाउन हियर, क्या तुम यहाँ बैठ सकते हो, कैन यू सिट डाउन हियर, क्या यहाँ बैठ सकते हो। अब देखिए आपका जाना माना फ्रेजल वर्ब है डाउन, डाउन ही है लेकिन काम डाउन, काम मीन्स शांत होना। जनरली अगर कोई होता है बहुत परेशान हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, काम डाउन, शांत हो जाओ ना, काम डाउन, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ सही हो जाएगा, काम डाउन, शांत हो जाओ। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो। होता है कोई बहुत परेशान हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो, काम डाउन, शांत हो जाओ। होता है अब आप, वो बंदा बहुत ही परेशान है तो आप क्या करते हैं, आई ट्राई टू काम्ड हर डाउन, मैं उसे काम हर डाउन, मैं उसे शांत करने की कोशिश किया। आई ट्राई टू काम हर डाउन, मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। द टीचर काम्ड द स्टूडेंट डाउन, काम्ड, द टीचर काम्ड द स्टूडेंट डाउन, टीचर ने स्टूडेंट को काम डाउन करने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की। और स्लो डाउन मीन्स होता है जनरली, ये तो स्लो आपका वर्ब है और डाउन आपका प्रेपोजिशन है। तो स्लो डाउन मीन्स किसी चीज को धीरे करना। जैसे द कार स्लो डाउन नियर द स्कूल, द कार स्लो डाउन, द स्कूटी स्लो डाउन। तो स्लो डाउन मीन्स धीमा होता है, स्लो डाउन करना। स्लो आपका वर्ब हो गया, डाउन आपका प्रेपोजिशन, दोनों मिलके फ्रेज बन गया। स्लो डाउन द कार, कार को स्लो करो। कितने लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, तो स्लो डाउन मीन्स धीमा करना और स्पीड अप उसका अपोजिट हो जाएगा, तेज करना। स्लो डाउन द कार, स्पीड अप द कार, स्लो डाउन द कार, स्पीड अप द कार। राइट डाउन मीन्स होता है लिखना, डाउन ही है, डाउन में हमने क्या कर दिया, राइट लिख दिया। तो राइट डाउन मीन्स होता है लिखना। जैसे राइट डाउन माई फोन नंबर, लोग कहते हैं ना, राइट डाउन माई फोन नंबर, मेरा फोन नंबर लिख लो यार, बाद में मुझे कॉल करने ना। राइट डाउन द आंसर, टीचर आप लोगों को क्या कहते हैं, राइट डाउन द आंसर, आंसर लिखो। राइट डाउन योर आंसर, राइट डाउन द करेक्ट आंसर, आंसर लिखना है लेकिन कैसे, राइट डाउन द करेक्ट आंसर, सही आंसर लिखो। ब्रेक है और डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन्स बंद होना। ब्रेक डाउन, कोई चीज बंद होता है, जैसे मशीन हो गया, व्हीकल हो गया, ये क्या होता है जब बंद होने के सेंस में इसका यूज करते हैं। जैसे द वॉशिंग मशीन हैज ब्रोक डाउन, वॉशिंग मशीन क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। तो वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया। तो जितने मशीन वाले यंत्र होते हैं, जितने भी मशीनीकरण वाली चीज़ें होती हैं, उसके लिए क्या करते हैं, या आपके एग्जाम में भी इस तरह से पूछता है, द वॉशिंग मशीन हैज़ ब्रोक डाउन, वॉशिंग मशीन क्या हो गई, बंद हो गई। माई कार ब्रोक डाउन इन द मिड वे, मेरी कार जो है मिड वे, बीच रास्ते में ही बंद हो गई। आप कहीं पे जा रहे हो तो क्या होता है, रास्ते में मिड वे में ही आपकी कार क्या हो जाए, बंद हो जाए। मेंटली अगर आप टूट जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उसके सेंस में भी होता है। जैसे सी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, सी ब्रोक डाउन, वह टूट गई। सी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, न्यूज़ सुनने के बाद वह क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई, टूट गई। तो इसके सेंस में भी हो जाएगा। जैसे कोई निगोशिएशन होती है, निगोशिएशन मीन्स वार्ता, दो ग्रुप के बीच में कि नहीं मोल भाव आप करते हैं ना, दुकानदार के पास जाते हैं तो उसे निगोशिएशन कहते हैं।
मोल भाव कहते हैं। द निगोशिएशन ब्रेक डाउन, जो मोल भाव जो हो रहा था, बार्गेनिंग हो रही थी, मोल भाव हो रहा था, वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। हमारे रिलेशनशिप क्या हो गए, ब्रेक डाउन, और आर रिलेशनशिप ब्रोक डाउन, हमारे रिश्ते टूट गए। और मैरिज ब्रोक डाउन, और आर एंगेजमेंट ब्रेक डाउन। तो हमारे जो कुछ भी हैं, रिलेशन हो गए, मैरिज हो गए, एंगेजमेंट हो गए, ये सब टूटने के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना होता है, चाहे आप इमोशनली टूट जाएं, चाहे कोई वस्तु टूट जाए, चाहे रिश्ते टूट जाएं। ब्रोक डाउन का टोटली मीन्स होता है टूटना। टर्न डाउन मीन्स होता है रिजेक्ट करना। जैसे सी टर्न डाउन, उसने रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्या कहते हैं, सी टर्न डाउन माई मैरिज प्रपोजल। सी टर्न डाउन माई मैरिज प्रपोजल, उसने मेरे मैरिज के प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को ही टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट करना। अब ये होता है किसी वॉल्यूम को कम करने, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम को कम कर दो। होता है ना टर्न डाउन द म्यूजिक को बंद कर दो। टर्न डाउन द म्यूजिक, एसी। तो जो भी चीज़ें होती हैं बंद करने के सेंस में भी यूज होता है। टर्न डाउन मीन्स कोई चीज़ है बंद करने के सेंस में टर्न डाउन मीन्स होता है। रिजेक्ट करने के सेंस में भी इसका यूज होता है। कट डाउन मीन्स होता है कटौती करना, काटना। जैसे सी कट डाउन द ओल्ड ट्री, उसने पुराने वृक्ष को काटे। तो देखिए एग्जाम में ट्री को काटने के सेंस में भी कट डाउन आएगा। और अगर आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में कम कर रहे हैं तो भी कट डाउन का यूज होगा। जैसे आई एम ट्राइंग टू कट डाउन शुगर, मान लीजिए आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया तो आप क्या कहते हैं, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन शुगर, सॉल्ट, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन शुगर, सॉल्ट। तो जो भी चीज़ें हैं आप अगर उसे कट डाउन करते हैं अपनी लाइफ में तो कट डाउन मीन्स होता है कटौती करना। जैसे होता है ना, यू शुड कट डाउन जंक फूड, तुम्हें जंक फूड की कटौती करनी चाहिए, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। पुट डाउन मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ रखना। जैसे सी पुट डाउन हर फोन बैग, उसने अपना फ़ोन और बैग जो था पुट डाउन कर दिया। पुट डाउन मीन्स नीचे रखना, उसने फ़ोन या बैग को है क्या कर दिया, नीचे रख दिया। और पुट डाउन मीन्स लिखने के भी सेंस में, पुट डाउन मीन्स नीचे रखना भी होता है और पुट डाउन मीन्स लिखना भी होता है। जैसे होता है ना पुट डाउन योर एड्रेस हियर, पुट डाउन योर, जैसे मैंने राइट डाउन लिखा था ना उसी तरह से पुट डाउन भी है। तो आप कहते हैं ना पुट डाउन योर एड्रेस हियर, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखो। पुट डाउन योर नेम हियर, यहाँ पे अपना नाम लिखो। तो पुट डाउन मीन्स लिखना होता है। डोंट पुट मी डाउन, पुट मी डाउन मीन्स नीचा दिखाना। अगर आप के दो फ्रेंड हैं, आप बात कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। तो आप क्या कहेंगे, डोंट पुट मी डाउन, मुझे नीचा मत दिखाओ, मुझे पता है हम क्या हैं, डोंट पुट मी डाउन, मुझे नीचा मत दिखाओ। अब वही बात करें ऑफ की, ऑफ प्रेपोजिशन है और टेक हम वर्ब को लेने जा रहे हैं। जैसे टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, उतारना और उड़ान भरना दोनों होता है, कई मीनिंग होते हैं लेकिन मेनली जो है टेक ऑफ मीन्स उतारना होता है। जैसे टेक ऑफ योर शू जैकेट, अपने जैकेट को जूते को टेक ऑफ कर दो, उतार दो। तो टेक ऑफ मीन्स कोई चीज़ पहने हैं आप उसको उतारना, तो टेक ऑफ होता है। और दूसरा जो होता है उड़ान भरना, किसी प्लेन का टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना। जैसे द प्लेन टुक ऑफ स्टरडे, स्टरडे क्या हो गया, जो प्लेन था टुक ऑफ किया, उड़ान भरा। आवर लाइट विल टेक ऑफ, आवर फ्लाइट विल टेक ऑफ, आवर फ्लाइट विल टेक ऑफ ऑन टाइम, हमारी फ्लाइट जो है ऑन टाइम समय पर चलेगी। आई एम टेकिंग ऑफ, तो एक चीज होता है, देखिए ऑफ मीन्स, देखिए टेक ऑफ का मतलब एक तो उतारना होता है, दूसरा जो होता है टेक ऑफ का उड़ान भरना होता है, और तीसरा जो है
छुट्टी लेने के सेंस में। जैसे आई एम टेकिंग टुमारो ऑफ, आप जनरली कहीं पे काम करते हैं तो आई एम टेकिंग टुमारो ऑफ, मैं कल छुट्टी ले रहा हूँ। सी टुक अ डे ऑफ, सी टुक अ डे ऑफ, आई टुक अ डे ऑफ, सी टुक अ डे ऑफ, दे टुक अ डे ऑफ टुमारो। सी टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, मैं कल छुट्टी लूंगा। सी टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, उसने एक दिन की क्या ली, छुट्टी ली। द न्यू प्रोडक्ट टुक ऑफ क्विकली, जो न्यू प्रोडक्ट था टुक ऑफ कर दिया, छुट्टी ले लिया नहीं, मतलब वो सेल हो गई, बहुत ज़्यादा बिक्री होने के सेंस में भी टुक ऑफ होता है। और टर्न ऑफ का तो आपको पता ही होगा, टर्न ऑफ मीन्स टर्न ऑफ द फैन को बंद करना। तो ऑफ कहीं भी रहेगा तो वो तो बंद करने के ही सेंस में, अलग होने के सेंस में ही तो आएगा। तो जैसे प्लीज टर्न ऑफ द लाइट को बंद कर दो, तो किसी चीज को बंद करने के सेंस में भी इसका यूज हम करेंगे। जैसे होता है प्लीज टर्न ऑफ द लाइट को बंद कर दो, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, प्लीज टर्न ऑफ द फैन। तो टर्न ऑफ योर फोन, जनरली जब आप एग्जाम देते हैं तो टीचर कहते हैं टर्न ऑफ योर फोन ड्यूरिंग द एग्जाम के दौरान अपने फोन को टर्न ऑफ कर दो। तो टर्न ऑफ मीन्स बंद करना। गो ऑफ मीन्स होता है, देखिए गो ऑफ का बजना भी होता है और फटना भी होता है। गो ऑफ मीन्स बजना भी होता है और फटना भी होता है। जैसे द अलार्म गोज ऑफ एवरी मॉर्निंग, आप लोग जनरली अलार्म लगाते होंगे तो क्या कहते हैं, द अलार्म गोज ऑफ एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह हमारी अलार्म क्या होती है, गोज ऑफ, बजती है। द बॉम्ब वेंट ऑफ सडनली मीन्स अचानक, तो अचानक जो बॉम्ब था वो वेंट ऑफ हो गया, वेंट ऑफ मीन्स फट गया। तो ये गोज ऑफ मीन्स बजना भी होता है और फटना भी होता है, गोज ऑफ मीन्स। जैसे द फायर अलार्म वेंट ऑफ, फायर अलार्म बज गया, तो अलार्म जो है बजेगा, अलार्म फटेगा नहीं, लेकिन जो बॉम्ब के सेंस में आएगा वो फटने के सेंस में आएगा। और जो इसका होता है ना, इसका वेंट ऑफ का सेंस, किसी जगह पे आप जा रहे हैं तो भी यहाँ पे उसका यूज होगा। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, जैसे जो होता है वी वेंट ऑफ टू द कॉलेज, वी वेंट ऑफ टू द कॉलेज, हम कॉलेज गए। सी वेंट ऑफ साइलेंटली, वह धीरे से चली गई। तो सी वेंट ऑफ, कहीं आप जा रहे हैं तो वेंट ऑफ मीन्स जाने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। और कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ मीन्स होता है संपर्क टूटना। जैसे द कॉल वॉज कट ऑफ, जो हमारी कॉल थी वह क्या हो गई, कट ऑफ हो गई। द कॉल वॉज कट ऑफ हो गई, बंद हो गई। द इंटरेस्ट वॉज कट ऑफ, जो ब्याज की दर थी, ब्याज आप जो लोग भी मतलब बैंक से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट होता है, तो उसका भी कटना। द इंटरेस्ट वॉज कट ऑफ, जो इंटरेस्ट रेट था वह क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, कट गया था। डोंट कट मी ऑफ वाइल आई एम स्पीकिंग, आपके वहाँ होता है जनरली आप कहते हैं डोंट कट मी ऑफ, मुझे बीच में टोकना मत, डोंट कट मी ऑफ वाइल आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोल रही होंगी तो डोंट कट मी ऑफ, मेरे बीच में हस्तक्षेप मत करना। तो कट ऑफ मीन्स दे कट ऑफ द वाटर सप्लाई, कट ऑफ मीन्स काटना, उन्होंने वाटर सप्लाई काट दिया। दे कट ऑफ द वाटर सप्लाई, दे कट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, दे कट ऑफ द वाटर सप्लाई, दे कट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। सी कट ऑफ ऑल द कॉन्टैक्ट विथ हिम, सी कट ऑफ ऑल द कॉन्टैक्ट विथ हिम, यानी कि उसने सारा कॉन्टैक्ट उससे तोड़ लिया। जब आप लोग नाराज होते हैं तो तोड़ लेते हैं रिश्ता, तो सी कट ऑफ ऑल द कॉन्टैक्ट विद हिम, तो उसने उससे सारा रिश्ता तोड़ लिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो फ्रेजल वर्ब है एग्जाम प्लस डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।